छीनना चाहते हैं। और यही कानून, ये जो 1949 में बनाया बीटी कानून, उसी कानून के माध्यम से वो हमारे घर में घुसे हुए हैं और हमारे घर पर कब्जा करे हुए हैं। तो दोनों की समस्या एक जैसी है। फिर साथ की आते मैं इस मंच के माध्यम से बिहार में जितने भी लोग हैं, मध्य प्रदेश में जितने लोग हैं, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, कर्नाटक में, आंध्र में, तेलंगाना में, यहाँ आंध्र के साथी आए हुए हैं। अभी समता सैनिक दल का कार्यक्रम था आदिलाबाद में, मुझे उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया, मैं गया, वो साथी आए हुए हैं। सब जगह देश में जहां जहां भी मुस्लिम और सिख समाज के और ईसाई समाज के लोग हैं, मेरा सबसे कहना है समस्याएं सबकी हैं, अलग अलग लड़ोगे सब पिटोगे, सब बर्बाद होगे। जब समस्याएं एक ऐसी हैं, सारे लोग मिलकर, क्यों नहीं, अगर एक पे हमला होता है, एक के घर में उसको तरीके करना चाहते हैं, तो सारे मिलकर उसका मुकाबला क्यों नहीं करते? सारे मिलकर मुकाबला करेंगे, सब बच जाएंगे। अलग अलग लड़ेंगे, सब पिटेंगे। यही मेरा हम सबसे निवेदन है साथियों कि वो सब लोग भी हमारे इस आंदोलन में हमारा साथ दे साथियों। और एक और आपसे बात कहना चाहूंगा, भतीजी यहाँ पर हैं, सभी समिति के लोग हैं, मेरा एक सुझाव है, ये जो मैंने बताया ये भी मेरा सुझाव था। एक और सुझाव है, आंदोलन यहाँ जरूरी है, वोट गया में आंदोलन जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यही से आंदोलन से काम नहीं चलेगा। हम किससे लड़ रहे हैं? सरकार से। सरकार कहां पर है? बिहार में सरकार पटना में, तो आंदोलन हमारा पटना में भी होना चाहिए, वहां भी हमें धरना देना चाहिए। उसकी व्यवस्था कैसे करें मैं समझता हूं, हम सब लोग मिलकर बैठ के उसकी एक रणनीति बनाएं, लोगों को तैयार करें और वहां भी हमारा रेगुलर धरना होना चाहिए। ठीक इसी के साथ साथ जो बिहार की सरकार चल रही, किसके समर्थन से चल रही है? केंद्र सरकार के समर्थन से। तो यही लड़ाई, ये धरना दिल्ली में क्यों नहीं होना चाहिए? दिल्ली में भी एक धरना होना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार भी इसमें शामिल है। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ये जगह जहां हमें कम से कम 3 जगह तो जबरदस्त तरीके से आंदोलन चलना ही चाहिए। और इसलिए मेरा कहना है कि सबको बुलाकर बैठकर एक बाकायदा नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक संघ बनाया जाए और संघ बनाकर सारी चर्चा उसमें हो और उसके बाद में सारी ड्यूटी बांटी जाए। जो लीगल टीम है वो एक हिस्सा होनी चाहिए उसका, जो यहाँ पर इस रोजमर्रा के काम को देखने वाली है वो एक हिस्सा होनी चाहिए, सरकार से बात करने वाली टीम वो एक हिस्सा होनी चाहिए, किस तरह से हमारा प्रचार हो देश में विदेश में वो एक हमारी टीम होनी चाहिए। ऐसे ऐसे टीम बना के जिम्मेदारी देके अगर हम लोग काम करेंगे, मुझे लगता है हमारी लड़ाई ज्यादा इफेक्टिव होगी और हम जल्द ही सफल हो सकते हैं, ये मेरा मानना है। और फिर निवेदन करूंगा आपसे, बुलाइए सबको। देखिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, सुबह यहाँ फतेहगढ़ से राहुल जी और उनके नेतृत्व में सारे लोग आए भिक्षु संघ से, बैची बात मैंने कहा तो हम तो यही मानेंगे भिक्षु हैं, चाहे जो भी थे वो आए थे। यहाँ पे कुछ लोग जो उन्हें नहीं करना चाहिए वो आपत्तिजनक बातें यहाँ कर रहे थे, यहाँ से झगड़ा हुआ। यहाँ मंच से एक बात कही गई, आप चले जाओ यहाँ से। मैं मानता हूँ यहाँ से बात कह रहे हैं, आप बड़े हैं, बड़ा दिल दिखाई, कोई भी वाला बैठने दीजिए, क्या दिक्कत है? आप अपने आप को छोटा क्यों करते हैं? आप ऐसा मौका क्यों देते हैं कि कोई भी इस बात पर सवाल उठाए कि भाई आप ये बात कर रहे हैं? आगे दीजिए सबको, बैठने दीजिए सबको, जो सही काम करता है उसका साथ लीजिए, जो गलत काम करता है उसको निकाल कर बाहर कीजिए। मैंने जो जहां तक देखा है, गलत काम हो रहा है इसलिए देखिए मैं आपकी बात से कहता हूं, अगर गलत काम हो रहा है से लगा रहा है, हो रहा था। अंते जी मेरी बात, अंते जी आप बात कहिए, कोई दिक्कत नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं भी आपका साथी, मैं भी आपके साथ पूरी ताकत से लगा हूं और अंत तक लगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है प्लीज उसे सुन लीजिए। मेरा बहुत सीधा सा कहना यह है कि कोई भी हो, मैं फिर यही उदाहरण दोहरा रहा हूं, हम बुद्ध के अनुयायी हैं, क्या किसी की बात सुन नहीं सकते हैं? बुद्ध को तो गालियां भी दी, अपमानित भी किया, क्या उन्होंने जवाब दिया किसी का? बताइए, आप तो भिक्षु संघ हैं, नहीं हुआ? प्लीज तो प्लीज आप तो ये जो सारी चीज, मेरा मतलब सिंपल इतना है, बुलाइए, बेशक आप किसी की बात मत मानिए, जो सही हो बात आप उस बात को कीजिए। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं,
ये आंदोलन इसको राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन बनाए। हमारी जो भी आपको सहयोग चाहिए, जिस तरह का भी सहयोग, इस आंदोलन में हर तरह का सहयोग हम आपको होते हैं। मस्जिद में मुल्ला या पादी हाफिज होते हैं, और जो जैनियों के बीच में नहीं, लिंगायत के बीच में नहीं, और जो हिंदू के मंदिर मठों में भी आपका किसी का अधिकार नहीं है। आज जो ये व्यवस्था बनाई गई है, आखिर वोटों के इसमें ये 49 का एक स्वतंत्र भारत बाद में कानून बना है, और स्वतंत्र भारत के कानून में हम अंग्रेजों के जो कब्जा में गुलाम भारत का कानून हम अपना रहे हैं। जब ये जो मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, या चर्च हो, किसी में भी इनका नेतृत्व नहीं है, इनका आधिपत्य नहीं है। आखिर बुद्ध गया के महाबोधि बिहार में क्यों सारे बुद्ध विहार हमारे कब्जे कर लिए, चाहे वो काशी जो विश्वनाथ का हो, चाहे वो पुरी का हो, चाहे वो हमारा तमिलनाडु साउथ के हो, सारे इन्होंने अपने कब्जे कर करके उन्होंने अपने जगन्नाथ और क्या क्या बनाए गए हैं। पर आप हम कहते हैं तुम किसी को मानो, इतना तो है कि हमारा जो महाबोधि महाविहार हमको दो। कारण है इसका कि हम किसी के बीच में हम शांतिवादी लोग हैं, लाठी डंडों से नहीं, इतने सालों से हमने हथियारों से लड़ाई नहीं लड़ी है। पर आज ये लड़ाई लड़ने का कारण है कि आज धरने में बैठ के हमारा घर के बाद टूट जाएगा तो इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। आज मैं कहती हूँ कि कब तक हम शांति का दान दें और कब तक इनको 100 साल से हम आवाज उठाते रहे। हमारी कम से कम हमारा अभी कोई ध्यान रखे। अभी गवर्नर से मीटिंग करके आए हमारे प्रतिनिधि पास गए थे, रामाजी जी, प्रज्ञा सिंह जी, छत्रपति पाटिल जी थी, वहाँ बाहर जो NRI दिल्ली में ये गए। हमें 4 दीवार के अंदर हमें मीटिंग पसंद नहीं आती। हमारे धर्मास्थल पे यहाँ लोग बैठे हैं, जो भी लोग आए हमारे धर्मास्थल में बात हो, क्या बात होती है ये भी हमारा मौका होना चाहिए। तो हम यही चाहते हैं, जब हम धरने में बैठते हैं तो कोई भी नेता आए, जिसको भी अधिकार हमारे पास का है, हम अपनी आवाज उठाएंगे। हम ये नहीं चाहते हैं कि बंद दरवाजे में कोई भी मीटिंग हो तो हमें क्या पता कौन क्या बोल रहा है। तो यही है, जो भी वाले चाहे मुख्यमंत्री हो, हमने उनको बुलाए हैं। क्या हम तो साधारण स्टेशन में बुलाए हो, जाते इतने डरते उठे हम। अरे हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी है, जिनके कारण आप धरना देने का भी अधिकार मिला है। हम इस बुद्ध के सिद्धांत को भी मानते, भगवान बुद्ध के विचारों में चलने वाला देश है, शील समाधि का रास्ता अपनाते। हम क्रांति नहीं कहते, मारने काटने की बात नहीं करते। और आज इतनी दूर दराज से जनता आई है, इतने भिखो बैठे हैं, भूखे कैसे रहते हैं, आंधी तूफान में बारिश में यहाँ बैठे रहते हैं। क्या इस सरकार के कानों में चूक क्यों नहीं देख रही है, मुझे समझ में नहीं आता है। जो भी है कि हमारी भावनाओं को समझे, हमारा धैर्य का मानव तोड़े ना, तो हम आज भी ये रोड जाम कर सकते थे, क्योंकि ये आज वक्त था हमें, और कभी भी हम वो रोड जाम सकते थे। हम नहीं घुसने देंगे, बोल रहे हमें सरकार की कितनी भी गाड़ियां गवर्नमेंट कर नहीं आए। आज हम लोग ये सोचे कि हमें बिना क्रांति से कुछ नहीं मिलेगा। आप बैठे रहो, आपको ये देने वाले नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी आप और मैं भी, अगर बाबा साहब नहीं होती, कोई नहीं होती, तो मैं ये कहती हूँ, आप लोगों को जब तक सड़कों पे नहीं आओगे तब तक आपको न्याय मिलने वाला नहीं है। 4 दीवार के अंदर हमें न्याय की अपेक्षा नहीं है। मैं यही कहती हूँ, 2 मिनट में लेती, तो यही है कि हम लोग एक समझदारी से काम ले। हमें इस आंदोलन को स्थगित नहीं करना है और महाबोधि महाविहार मुक्त करना है। हम लेके रहेंगे, महाबोधि महाविहार लेके रहेंगे। यही कसम खाकर हम बैठे हैं और हम यही चाहते हैं, किसी को डरने की नहीं। अगर जिसको डर है तो आंदोलन से उठकर चले जाए, क्योंकि हम डरने के लिए नहीं है। मैंने पहले संकल्प किया है, जब तक ये हमें मुक्त नहीं होगा तब तक नहीं। 2 दिन तो पुलिस वालों ने हमें डरा दिया, उठाओ टेका हटाएंगे, हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। अरे तुम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, मंदिर को देते हैं। अगर वहाँ महाबोधि
यही षड्यंत्र इनका हम लोगों ने फेल दिया और हम यही चाहते हैं कि महाबोधि महावीरा जाति जात से मुक्त हो, नहीं तो और भी अभी को भी अंदर आई है और आगे अंदर आई है। तो मैं यही कहती हूँ, तो यही है कि हमारा महाबोधि महावीरा मुक्त हो और हमारा जाति से जाति पूर्ण बहुमत हो, यही आशा करती हूँ। अभी तक हम शांति से बैठे, हो सकता कभी क्रांति हो जाएगी तो सरकार जगे। इसके साथ आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, आपने मुझे सुना और आप लोग समझे, क्योंकि ये क्रांति साधारण नहीं है। बस इसी के साथ मैं जय भीम करते हुए आज देशवासियों को मंगल कामना करती हूँ और संसार के सारे प्राणी मात्र सुखी रहे। त्रिविक्रम पावन पूर्णिमा के अवसर पर मैं बोध गया से धर्मास्थल पर बोल रही हूँ। मैं विश्व में बोलने वाली से हूँ और मैं यही है कि आपका मंगल हो, जय मंगल हो, सुखी रहो, सब सुखी रहे, संसार के सारी प्राणी मात्र सुखी रहे, सब शांति से रहे, सब का मनोबल बढ़ा रहे। साधुवाद।